बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फैक्ट फिलॉसफी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, क्या आप ये चाहते हैं कि आपका माइंड हमेशा आपके कंट्रोल में रहे और आप दिमाग से हर काम अपनी मर्जी से ले सकें? नाज़रीन, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी की मदद से आप अपनी ज़िंदगी में छुपे कुछ राज जान सकेंगे जो आपके बहुत काम आएंगे। आपको वो तरीका समझ में आ जाएगा जिससे आपका दिमाग आपके कंट्रोल में आ जाएगा। किसी सल्तनत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसे घोड़ों से बहुत प्यार था। इसके पास 4 जंगली घोड़े थे। बादशाह को वो घोड़े बहुत पसंद थे। बादशाह चाहता था कि कोई इन घोड़ों को अच्छी तरह ट्रेन कर दे ताकि बादशाह इस पर सवारी कर सके। लेकिन बदकिस्मती से कोई भी ट्रेनर इन्हें ट्रेन नहीं कर पा रहा था। जब भी कोई ट्रेनर इस पर सवारी करने की कोशिश करता तो घोड़े इसे नीचे गिरा देते। बादशाह को वो घोड़े बहुत ज्यादा पसंद थे, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उन पर कोई भी सख्ती या मारपीट करके इन्हें ट्रेन करने की कोशिश करे। बादशाह ने अपनी सल्तनत में ये ऐलान कर दिया था कि जो कोई इन घोड़ों को ट्रेन करेगा उसे 1 लाख सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। इस इनाम के लालच में कई लोग आए, लेकिन घोड़ों से गिरकर अपनी हड्डियां तड़वा बैठे। फिर एक दिन एक नौजवान ट्रेनर बादशाह के पास हाजिर हुआ और उसने कहा कि मैं आपके घोड़ों को ट्रेन कर सकता हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। बादशाह ने हैरानी से पूछा, बताओ क्या शर्तें हैं तुम्हारी? ट्रेनर बोला कि मेरी पहली शर्त ये है कि इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए मुझे 1 साल का वक्त दिया जाए, और दूसरी शर्त ये है कि मुझे काफ़ी बड़ी और खुली जगह दी जाए जहाँ मैं इन घोड़ों के साथ रहूँगा और मैं ही इन घोड़ों की देखभाल करूँगा और इनके खाने पीने का इंतज़ाम भी मैं ही करूँगा। और इस जगह के इर्द गिर्द काफ़ी ऊंची दीवार होनी चाहिए ताकि कोई भी आकर मुझे डिस्टर्ब ना कर सके। बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम कल से आ जाना, तुम्हारी शर्तें पूरी कर दी जाएंगी। वो ट्रेनर वादे के मुताबिक अगले दिन आ गया और सभी घोड़ों को एक बड़े से भाड़े में ले जाकर खुला छोड़ दिया। अब चारों घोड़े भाड़े के अंदर इधर उधर दौड़ने लगे। अब ट्रेनर ने क्या किया कि भाड़े की दीवार के साथ साथ दौड़ने लगा। कुछ देर दौड़ने के बाद उसने घोड़ों को चारा खिलाया, पानी पिलाया और आराम से उसी भाड़े में लेट गया। घोड़े अब भी भाड़े के अंदर आजाद थे, किसी को भी रस्सी से नहीं बांधा था। शाम को वो ट्रेनर फिर उठा और भाड़े की दीवार के साथ साथ दौड़ने लगा। जब वो दौड़ता था तो भागते थे। जब शाम हुई तो उसने घोड़ों को खाना खिलाया, पानी पिलाया और खुद भी खाना खाया और खुद भी इनके साथ जमीन पर चटाई बिछाकर सो गया। सुबह हुई तो ट्रेनर भाड़े में भागने लगा। अब यूं ही इसका मामूल बन गया था। अब वो ट्रेनर दिन रात घोड़ों को खिलाता पिलाता और प्यार करता था और शाम को इन्हीं के साथ सो जाता था। आहिस्ता आहिस्ता घोड़ों को लगने लगा कि ये ट्रेनर इनका दोस्त है, क्योंकि ट्रेनर के आने से घोड़े आज़ादी महसूस करने लगे थे। घोड़े भी अब ट्रेनर को प्यार करने लगे थे। ऐसा करते करते 6 महीने गुजर गए। एक दिन बादशाह घोड़ों की ट्रेनिंग देखने आया। बादशाह ने देखा कि बाड़े में आगे आगे ट्रेनर दौड़ रहा है और पीछे पीछे घोड़े दौड़ रहे हैं। बादशाह को इनकी ट्रेनिंग बहुत पसंद आई और वो वापस चले गए। जब 1 साल पूरा हो गया तो बादशाह को पैगाम भिजवाया गया कि घोड़े बिल्कुल ट्रेन हो चुके हैं। बादशाह खुशी खुशी इन्हें देखने के लिए आया। जब बादशाह वहां पहुंचा तो ट्रेनर ने बारी बारी चारों घोड़ों को लगाम डालकर उन पर सवारी करके दिखाया। सभी घोड़े आराम आराम से भाड़े के किनारे दौड़ने लगे और किसी घोड़े ने भी ट्रेनर को गिराने की कोशिश नहीं की। बादशाह ने पूछा, तुमने ये खास काम कैसे किया? आज तक कोई भी नहीं कर सका। ट्रेनर ने कहा, पहले मैं इनके साथ रहकर इनको आज़ादी देकर इनका दोस्त बन गया। मैंने इनका इत्मीनान हासिल किया। फिर मैं इनके साथ दौड़ता था, ये भी मेरे साथ दौड़ते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता और इनकी पीठ पर काठी रखने की कोशिश की। फिर मैं इनकी कमर पर बैठता था जब ये खड़े रहते थे। पहले मैं कुछ देर बैठकर उतर जाता था, फिर मैं इनकी पीठ पर बैठकर इनको दौड़ाने लगा। अब नतीजा आपके सामने है। बादशाह ये देखकर बहुत खुश हुआ और ट्रेनर को सोने के सिक्के भी दिए और उसे हमेशा के लिए इन घोड़ों की देखभाल के लिए नौकरी पर भी रख लिया। नाजरीन, हमें अब ये देखना है कि इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है, ये कहानी हमें क्या सबक देती है। तो बात कुछ ऐसी है कि इस दुनिया में मौजूद हर इंसान के अंदर ऐसे ही 4 घोड़े होते हैं।
جو انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ پہلا پریشانی کا گھوڑا، دوسرا غصے کا گھوڑا، تیسرا گھمنڈ کا گھوڑا، چوتھا لالچ کا گھوڑا۔ اور کہانی میں جو ٹرینر ہے وہ ہے آپ کا دماغ، آپ کی عقل، آپ کی سمجھداری۔ آپ کو اپنی عقل سے ان چاروں گھوڑوں کو ٹرین کرنا ہے تاکہ یہ چاروں گھوڑے آپ کے کنٹرول میں رہ سکیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ان سے دوستی کرنی ہوگی، یعنی پہلے ان کو اچھی طرح سمجھنا ہوگا، پھر ان پہ لگام لگانی ہوگی، اور یہ سب صبر سے آہستہ آہستہ ہی ہوگا، زور زبردستی سے اور ایک دن میں ہی یہ کنٹرول نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ پہلے بات کریں گے پریشانی کی، تو پریشان ہونا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم آ گئی ہے تو اسے ٹھنڈے دل سے سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، پھر ہی آپ کو اپنے مسئلے کا حل ملے گا۔ دوسرے نمبر پر ہے غصے کا گھوڑا۔ غصہ کرنے سے کسی دوسرے انسان کا نقصان ہو یا نہ ہو، لیکن اپنا نقصان ضرور ہوتا ہے۔ کچھ باتوں سے، کچھ چیزوں سے آپ کو غصہ آ ہی جاتا ہے۔ کوئی آپ کی انسلٹ کرے یا آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو غصے کا آنا لازمی ہے، لیکن کب غصہ کرنا ہے، کب اپنے غصے پر قابو کرنا ہے اور غصے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، یوں ہی اپنے ٹرینر کو اپنی عقل کی مدد سے اس غصے کے گھوڑے کو آہستہ آہستہ سکھانا چاہیے۔ تیسرا ہے گھمنڈ کا گھوڑا۔ یہ کام میں کر سکتا ہوں، اسے خود اعتمادی کہیں گے، لیکن یہ کام صرف میں کر سکتا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اسے گھمنڈ کہیں گے۔ ہمیں خود پہ اعتماد کرنا چاہیے، خود پر فخر کرنا چاہیے، لیکن خود پر کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ یوں ہی بات ہمیں اپنی عقل کے ذریعے اس تیسرے گھوڑے کو سمجھانی چاہیے۔ چوتھا گھوڑا ہے لالچ۔ لالچ اگر علم کا ہو تو اچھا ہے، لیکن اگر جہالت اور بے علمی کا ہے تو برا ہے۔ لالچ اگر صحیح طریقے سے، سمجھداری سے، محنت سے رزق حلال کمانے کا ہو تو اچھا ہے۔ لالچ جلدی سے، غلط طریقے سے، ناجائز کاموں سے دولت حاصل کرنے کا ہو تو برا ہے۔ یوں ہی فرق ہے، اپنے اس چوتھے گھوڑے یعنی لالچ کو سمجھانا چاہیے، لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا کرو، کچھ نیا سیکھو، کچھ نیا سوچو اور اللہ پر یقین رکھو۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔